पंकज जी, कांग्रेस को अपना पहले घर ठीक करना पड़ेगा ना। आपको ना, आपके साथ आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? संजीव झा जी हैं, इन्होंने कहा एक सीट नहीं जीत सकते हो दिल्ली में, तब भी एहसान कर देंगे, एक सीट दे देंगे। ऐसे के साथ आप अलायंस पार्टनर। ममता दीदी ने कहा एक भी नहीं देंगे, थैंक यू वेरी मच। अखिलेश यादव ने कहा दे देंगे, इतनी उनके साथ भी आपकी बनेगी नहीं, आप जानते हैं। तो एवरीवन इज सेइंग थैंक यू वेरी मच टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी को हर कोई कह दे रहा है। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, आपकी उंगली में देख रहा हूं, वापस आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। चौधरी साहब भी बोले नहीं। कांग्रेस तो अपना घर ठीक कर लेगी ऐश्वर्य, मुझे तो आपके घर की चिंता हो रही है। अगर कोई भी सच्चा पत्रकारी मंच होता तो आज सचमुच इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर बहस करता। आपको बहुत चिंता है। अब आपके मैं शीर्षक देख रहा हूं कि आंदोलन तो सिर्फ नाम है, मोदी निशाने पर है और उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप आंदोलन को बहाना बता रहे हैं, नाम का बता रहे हैं। और ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि आप नरेंद्र भाई मोदी को निशाना बता रहे हैं। अरे आपको पता है क्या दुर्भाग्यपूर्ण है पंकज जी? आपके ऊपर मैं हमेशा लिखता हूं वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, यही मैं कहता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप लिखना, नहीं सुनिए, आपको दुर्भाग्यपूर्ण लगता है तो आप लिखना। नहीं मुझे बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है। सुनिए पूरी बात, डोंट इंटरजेक्ट इन द मिडिल पंकज जी, यू नो इट बेटर देन मी। अगर आपने देखा होता उन लाखों महिलाओं की वो हालत बंगाल में, अगर आपने देखा होता ना पंकज जी, सुनिए, देखिए आप वरिष्ठ आरोपों काउंटर लाइए, ऐश्वर्य, बोलिए आप, पता चलेगा आप पहले आंदोलन बहाना हुआ करते हैं या एक तरह की तपस्या होते हैं। ओके, किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने ऐशो आराम छोड़कर मैदान में दिन रात लाठियां गोलियां खाना, उनका सामना करना, ये आसान नहीं है। बिल्कुल, ये निशाना बिल्कुल नहीं। अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है, निशाना छोड़िए मेरे पे रहने दीजिए। अब आप सुनिए मेरी निशाना, संदेश खाली की तरह वो विजुअल चलाइए, एक मिनट गरिमा। पंकज जी को रखिए, सुधांशु जी को रखिए, सुनिए, लिसन। पंकज जी बोल लिया आपने, मैंने आपकी वरिष्ठता का ध्यान रख लिया, अब आप मेरा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। सुनिए जरा, जितनी चिंता आपको हो रही है ना इधर उधर, अगर आपको इन पंकज जी, अब आपका ये वन वे नहीं चलेगा दादा, थैंक यू। अगर पंकज जी, मैंने आपको मौका दिया, आपने बोला, अब आप सुनिए। आपको जितनी चिंता राहुल गांधी की है ना, आपको जितनी चिंता है कि किसी तरह ये आंदोलन वो आंदोलन होना चाहिए, अगर उसका 10% चिंता भी आपको महिलाओं की होती, अगर आपका ईपी चल रहा है, जो मैं जानता हूं पंकज जी चल रहा है, तो आप उन महिलाओं का, अगर आप बंगाली नहीं भी समझते हैं ना, तो भी आपके रोमटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतनी हम सब हिंदी भाषी भी समझ जाते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। पतियों को सामने बिठाया जाए लाइन से और उनकी बीवियों और बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को सामने टीएमसी ऑफिस में लेके जाया जाए और उसके बाद बोला जाए, पतियों को बोला जाए सेंड देम वन बाय वन, सेंड देम वन बाय वन, एक एक करके उनको भेजो। कैन यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ रहा है पंकज जी? एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं पर्सनल कमेंट, पर आपको समझना चाहिए आंदोलन कहां असली है और कहां नहीं, वो आपको समझना चाहिए। जो हो रहा है ना बंगाल में, अगर वो आपने 1 मिनट भी तेल लेने गए, बॉस पार्टीज भाड़ में जाए सारी पार्टीज, अरे उन महिलाओं का तो सोचिए जिनके पतियों को बोला जा रहा है कि सेंड योर डॉटर्स एंड वाइफ्स, अपनी बच्चियों और अपनी बीवियों को एक एक करके अंदर भेजो। मतलब रोमटे नहीं खड़ा होते, शर्म से शर्मसार हो जाते हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय खड़ी होती है विधानसभा में और बोलती है ये आरएसएस वाले, ये आरएसएस वाले। एजेंसी काम करे सुधांशु जी तो वो बीजेपी की एजेंसी है, प्रोटेस्ट होगा तो वो आरएसएस वाले हैं। अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। अरे कोई भी इस तरह की घटनाओं की तायीद नहीं करता, लेकिन और बात भी नहीं करता, और पंकज जी इसकी बात भी नहीं करेंगे। नहीं पंकज जी बात भी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है, देखिए, नहीं अब आप सुनिए, थैंक यू। मल्टी चौधरी जी, मोदी को हराना है, मोदी को हराने की कोशिश करनी है तो करते रहो, लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा कि जो मन में आएगा बोलते रहोगे। देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं यहाँ अभी इस पैनल में 2 लोगों को बधाई दूंगा। एक मैं सुधांशु भाई को बधाई दूंगा पुनः राज्यसभा बनने की, और मैं दूसरी बधाई दूंगा भाटी जी को कि इन्होंने एक ही कायस्थ परिवार से 2 लोगों को राज्यसभा भेजा जो पीडीए की दुहाई देते हैं। तो इनको भी बधाई है कि एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे ले जा रहे हैं। और उधर ये कहेंगे प्रवचन के रूप में कि साहब हम पीडीए को आगे बढ़ाएंगे,
और समाजवादी लोग हैं हम, तो मैं भाटी जी ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको क्यों नहीं भेजा राज्यसभा? आपको भेज देते तो हमें भी खुशी होती कि हमारा भाई चला गया। और ये जो जय बहादुरी जी हैं, इन्होंने कौन सी समाजवादी पार्टी की जो है खेती की थी, किसानी की थी, बगिया लगाई थी, उसमें पेड़ लगाए थे, जो इनको इस बार अखिलेश जी जानते हैं, आपको नहीं पता? अरे जनता को भी तो पता चलना चाहिए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि ये पीडीए की बात करते हैं। हाँ। और फिर आलोक रंजन जी, अरे सामंतवादी पूंजीवादी जिन्होंने वहां दलितों के ओबीसी के आरक्षण पर कुंडली मार करके कुठाराघात करके उसको कैंसिल कराया, तो ये कौन से पीडीए की बात करते हैं? यही इनका दोगला चरित्र है। और मैं देखिए व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी का थोड़ा प्रशंसक हूं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अगर धारा 370 हटा दी तो इसका तो समर्थन बाबा साहब भी करते थे कि ये नहीं लगनी चाहिए। दूसरा जो है, उन्होंने अगर ये कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो गारंटी है, तो अगर वो गारंटी पूरी कर दी तो भाई अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी जनहित में देश हित में अच्छे काम कर रहे हैं तो ना किसी पत्रकार को और ना किसी जो है पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां चौधरी साहब को भारत रत्न मिला उसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये इस समय नहीं उस समय नहीं। अरे भाई आपने 60 साल तक नहीं दिया तो जो देश का किसान है वो फिर जवाब देगा ना? कौन जिम्मेदार है? अभी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैं सारी पार्टियों से ये पूछना और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाई आप ये संजीव जी आ रहा है उसके बाद। अभी आपने महिलाओं का काफी जिक्र किया इस डिबेट में। 33% लोकसभा में बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो भाई ये सारी पार्टियां 33% अपनी अपनी सरकारों में उनको मंत्रिमंडल में स्थान दे दें और अपने जो पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं अपने यहां पर 33% महिलाओं को प्रत्याशी बना दें, तो इनकी कथनी और करनी में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आएगा। और ये जो भाटी जी बैठे हैं या ये जो दूसरे लोग बैठे हैं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं ऐश्वर्य भाई आपके माध्यम से कि भाई आप 50% की जो भागीदारी की बात करते हैं, ये जो दूसरे राज्यों में भी भागीदारी की बात करते हैं, तो भाई 50% की भागीदारी आप पीडीए वालों को दे दीजिए, 85% की दे दीजिए, उनके प्रत्याशी घोषित कर दीजिए। लेकिन आपको तो भाटी जी एक ही परिवार, एक ही, समझ गया मैं, आप कह रहे हो वही सब दिखाई देगा। जनता बहुत स्मार्ट है, जनता बहुत स्मार्ट है, जनता बहुत स्मार्ट है। लेकिन आपने जैसी वो बोला ना, सबसे बड़ी स्माइल सुधांशु जी के मुंह पे आई। नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी स्माइल सुधांशु जी के मुंह पे आई थी। अब बोला ये मारा होती है। लेकिन रिलैक्स, संजीव झा जी, आपको सुधांशु जी की पार्टी को हराना है ना संजीव भाई? आपको हराना है, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को हराना है। लेकिन आपका अलायंस है, आप कहते हो कि हमारा अलायंस है। अभी भी आप बोलोगे यहां पर डिबेट में कि आपका अलायंस है, और आपके सांसद विधायक खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं सकती है, लेकिन चलो एक दे देंगे। जब आप खुद जानते हो कि एक भी सीट जीत नहीं सकती कांग्रेस, तो काहे का अलायंस? संजीव जी, क्लैरिटी है कि आप लोग अलग अलग लड़ रहे हो और अलग अलग आप लोग हरा नहीं सकते हो बीजेपी को, तो जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? देखिए, 3 बातें हैं। हाँ, और 3 बातें। सुधांशु जी, पहली बात, चूंकि सुधांशु जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, विदेश में उन्होंने अपमान किया। प्रधानमंत्री जी भी जाकर विदेश जाकर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था, और ऐसे दर्जनों बयान में आपको दिखा दूंगा कि हमसे पहले तो भारत में लोग कटोरा लेकर भीख मांगते थे, हमने ही एम्पावर कराया है। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, बात केवल किसी पार्टी की नहीं है, देश की जनता परेशान है। भाई, आप किसान लॉ की बात कर रहे थे, जिस किसान लॉ की बात, कानून की बात आज हम कर रहे हैं, मोदी जी तो 13-14 में चीख कर भाषण देकर उन्होंने कहा था कि C2 प्लस 50% होना चाहिए, MSP होनी चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते थे। तो प्रधानमंत्री जब मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं, तो फिर वो क्या हुआ उस गारंटी का? तभी बाद में तो कह देते हैं जुमला था जी, वो तो चुनाव से पहले गारंटी और चुनाव के बाद वो जुमला। अब फिर वोट जब लगाते हैं मोदी की गारंटी, तो मुझे समझ में नहीं आता कौन सी गारंटी, नहीं पूरा करने की गारंटी या पूरा करने की गारंटी। तो इसका मतलब है मोदी की गारंटी नहीं पूरा करने की। आप कहेंगे तो मैं उनका भाषण सुना दूंगा, बड़े एलोबोरेट होकर के उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम MSP होगा कैसे, उसकी गारंटी कैसे होगी। तो हम तो कहते हैं मोदी जी, आपने 2014 में वादा किया था, उस वादा को आप पूरा कर लो। और चूंकि आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं तो किसान सड़कों पर है। आप कहिए आप नहीं कर सकते, स्टेट अपना काम कर लेगी, लेकिन आप तो कहिए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप किस सुविधा में हैं।
प्रधानमंत्री क्यों बैक ट्रैक हो रहे हैं? इसीलिए किसान नाराज है। 2 करोड़ नौकरी की बात तो आपने कहा था ना, तो जब आप 2 करोड़ नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आज नौजवान नाराज है, आज नौजवान आपसे बदला लेगा। आपने कहा था भाई बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो लोगों ने कांग्रेस के बदले आपको मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस की तिगुनी महंगाई आपने कर दी। तो अब घर जिसका घर नहीं चल रहा है वो तो आपसे बदला लेगा ना।